जय हिंद। सीटेट के मैथ क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ टाइप नंबर 3। इस टाइप नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है और संख्या के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी संख्या के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके परिभाषा के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आपका सीटेट में कम से कम तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपको संख्या आधारित प्रश्न आते हैं तो संख्या से ही बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 3 संख्या। तो आपका है टाइप नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं संख्या के बारे में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर। ये संख्या देखिए कितने प्रकार के होते हैं। कुछ पेपर 1 में पढ़ना है और कुछ जो है पेपर 2 में पढ़ना है। तो पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होगा हम सब आपको चर्चा करेंगे, और पेपर 2 में भी क्या पढ़ना है सब चर्चा करेंगे। संख्या समझिएगा। पहला जो प्रकार हुआ आपका प्राकृत संख्या, दूसरा प्रकार हुआ आपका पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके आगे भी कुछ संख्या होती है, जैसे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो वो तीनों को भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 प्रकार के संख्या को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जानिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जो नंबर को जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग जो नंबर होता है, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसके अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। और इसको सूचित किया जाता है एन से। किससे, एन से। और ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या जानिए क्या होती है। प्राकृत संख्या में अगर शून्य को हम शामिल कर दें, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसमें हम शून्य को शामिल कर दें। शून्य को शामिल कर देने से जो नंबर का जो सेट बनता है, समूह बनता है, ये नंबर होता है पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। इसको इसे W से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका पूर्ण संख्या। 0 से लेकर के गिनती की संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब समझना है हम लोग को सम संख्या। सम संख्या का सब लोग परिभाषा जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो कि परिभाषा बिल्कुल गलत है। अरे सभी के मन में यही रहता है। जैसे हम चर्चा करते हैं -4, यह भी 2 से विभाजित हो जाता है। 2 दूनी 4 -2। तो क्या -4 को आप सम संख्या बोलिएगा, नहीं। तो आपका परिभाषा क्या हो गया, गलत। आप बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, तो -4 भी तो 2 से कटा है, तो इसको आप बोलिएगा सम संख्या, लेकिन होता सम संख्या नहीं। तो परिभाषा क्या है, सही ये समझिए। आज के बाद परिभाषा आपको गलत नहीं होना चाहिए। सम संख्या इवन नंबर इसको बोलते हैं। वैसे प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या माने वैसा प्राकृत संख्या होना चाहिए जो 2 से कट जाए। यानी जैसे 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्राकृत संख्या। तो ये सब में संख्या में वह संख्या होगा सम संख्या जो 2 से कट जाएगा। देखिए ये जो 2 से है, 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो प्राकृत संख्या में जो 2 से कट जाता है वह संख्या होता है आपका सम संख्या, ना कि वह संख्या जो 2 से कट जाता है। संख्या का मतलब सब संख्या उसमें आ जाएगा। तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा वह प्राकृत संख्या, वह नेचुरल नंबर जो 2 से क्या होता है, पूर्णतः परफेक्ट डिविजिबल होता है, पूर्णतः रूप से कट जाता है।
इसका क्या हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। ये आपका सम संख्या का उदाहरण होगी। बात करते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या का भी उसी तरह से बोलेंगे, वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये कैसा नंबर है आपका? विषम संख्या। तो आपको बात कर लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। एग्जाम में पूछेगा सम संख्या जो है इसका व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का व्यापक रूप, जनरल रूप क्या होता है? तो आपका 2m होता है। क्या होता है? 2m, जहां m एक धन पूर्णांक है। m एक धन पूर्णांक है। देखिए समझिएगा, एम कुछ भी ले सकते हैं। एम की जगह पी क्यू आर एस टी कुछ भी ले सकते हैं। एम का मान आप रखते जाइए। कैसा पूर्णांक? एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं। यानी सीधा समझिए नेचुरल नंबर वाला। क्लियर है? एक एम का वैल्यू 1 रखिएगा तो प्राप्त होगा 2। एम का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4। एम का वैल्यू 3 रखिएगा 3 दूनी 6। एम का वैल्यू 4 रखिएगा 4 दूनी 8। देखिए हर इवन नंबर प्राप्त हो रहा है। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m, या कहीं कहीं लिखा रह सकता है 2p या 2q, कुछ भी m के जगह पर हो सकता है, जहां m क्या होगा? एक धन पूर्णांक होगा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए एक चीज और जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या का जो क्रम होता है, लगातार जो क्रम होता है, ये जो सम संख्या है, इस सम संख्या का जो क्रम होता है x + 2 x + 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है। जहां x सबसे छोटी सम संख्या होती है, मैंने x का मान आप क्या रखिएगा? 2 रखिएगा। जैसे यहाँ 2 रखिए 2 हो गया, यहाँ 2 रखे तो 2 2 4, यहाँ 2 रखिए तो 4 और 2 6। देखिए सब सम संख्या। कहेगा 5 सम संख्या का योग 32 है, तो बताएं कि प्रथम 2 सम संख्या क्या होगा? तो वहां इसी का क्या होगा? यूज किया जाएगा। लगातार सम संख्या क्रम क्या होगा? x + 2 x + 4 x + 6, इस तरह से चलते जाता है, जहां x का होता है सबसे छोटी सम संख्या होती है। आई होप बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। उसी तरह से विषम संख्या का जो व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप है व्यापक रूप। अगर कह दिया जाए विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा? तो इसका होगा आपका 2m + 1 या तो 2m - 1। मतलब दिमाग लगाएगा, हल्का सा दिमाग। अगर कोई भी सम संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, जैसे 2 एक सम संख्या, इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? विषम संख्या। 3 बन गया। 3 क्या है? विषम संख्या। या कोई भी सम संख्या उसमें एक घटा दीजिए तभी क्या आएगा? विषम संख्या। जैसे सम संख्या 6 लीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, क्या? विषम संख्या। या सम संख्या 6 एक घटा दीजिए तो क्या आ गया? 5, विषम संख्या। यानी सम संख्या का जो रूप है उसमें एक जोड़ दीजिए चाहे एक घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या का व्यापक रूप होता है या तो 2m + 1 होगा या तो 2m - 1 होगा। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि जानते हैं विषम संख्या कब प्राप्त होता है? जब सम संख्या में एक जोड़ देते हैं या सम संख्या में एक घटा देते हैं। तो आई होप बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए तो ये आपका हो गया, आपका विषम संख्या का व्यापक रूप हो गया। चलिए अगर कह दिया जाए कि विषम संख्या जो क्रमागत रूप में लिखा जाता है, जैसे सम संख्या के पढ़ चुके हैं x + 2 x + 4, जहां x सबसे छोटी सम संख्या होती है, उसी तरह से विषम संख्या का भी जो होता है व्यापक रूप तो आप समझ गए 2m + 1 होगा या 2m - 1। लेकिन क्रमागत जो क्रम होगा, लगातार का क्रम होगा, वो होगा x + 2 x + 4। तो आप लगता होगा सर सम का भी वही होगा विषम का भी वही होगा। बिल्कुल वही होगा, लेकिन यहाँ x बराबर क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या। जैसे x बराबर 1 रखिए 1 हो गया, 1 रखिए तो 2 और 1 3, 1 रखिए 4 1 5, देखिए सब विषम संख्या आ रहा है। लेकिन खाली डिफरेंस क्या होता है? यहाँ x बराबर सबसे छोटी सम संख्या लिया जाता है, यहाँ x बराबर सबसे छोटी विषम संख्या लिया जाता है। तो आई होप बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इससे कुछ और प्रश्न आते हैं तो उसको भी समझ लीजिएगा। चलिए आता है लगातार प्राकृत संख्या अगर n हो, n प्राकृत संख्या n
प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। मैंने कह दिया जाए लगातार 100 प्राकृत संख्या 200 है 300 है, उसका सभी का योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये लगातार n प्राकृत संख्या का योग है। जैसे कह दिया जाए 1 से लेकर के 50 तक प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, तो 1 से 50 तक कितना प्राकृत संख्या होगा 50। तो n का वैल्यू क्या रखेंगे 50 ब्रैकेट 50 n इंटू एन प्लस 1 50 प्लस 1/2। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। इस प्रश्न से आपका क्या होगा सभी निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा प्रश्न समझ लीजिए, मान लिया जाए कह दिया जाए 5 प्राकृत संख्या का योग निकाले थे 1 2 3 4 5, ये 5 गो है। इसको कह दिया जाए योग निकालिए, देखिए 5 4 9 9 3 12 12 2 13 14 1 15। अब देखिए इसको फार्मूला से कैसे निकल, देखिए 5 को प्राकृत संख्या था, n का मान कितना हुआ 5। इस फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए, तो n का मान कितना होगा 5 5 प्लस 1/2। तो कितना होगा 5 गुने 5 अब 1 6/2 2 3 6 3 25 15। मतलब छोटा प्रश्न से आप समझ गए। इस तरह से आपको बड़ा बड़ा आएगा 1000 2000 3000 100 200 50 60, तो आप इस फार्मूला को बैठा करके लगातार वाला रहेगा, उन्हें एक से ही रहना चाहिए तब ये रूल फॉलो करेगा। अगर कह दिया जाए 10 से लेकर 50 तक, तो पहले आपको रूल यही फॉलो करेगा, लेकिन पहले 1 से लेकर के 10 तक, फिर 10 से लेकर 50 तक निकालना पड़ेगा, फिर आपको घटाना पड़ेगा। तो ये पहला फार्मूला आपको हो गया। दूसरा फार्मूला है n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग बोल देगा। तो फार्मूला होता है टू n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये होता है लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 3 गो प्राकृत संख्या लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इस सभी प्राकृत 3 गो प्राकृत संख्या क्या है वर्ग, और इसका क्या कर रहा है योग निकालने के लिए। तो देखिए निकालिए, 3 तिया क्या हो गया 9 2 दूनी 4 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14। इससे आपको आगे 14 आप देखते हैं फार्मूला से आता है कि नहीं। n का मान कितना है 3, कितना प्राकृत संख्या 1 2 3, इसका वर्गों का योग इससे निकालते हैं। n का मान कितना हो गया 3 गुने 3 प्लस 1 और 2 गुने 3 प्लस 1 बटा कितना 6। तो ये हो गया आपका 3 गुने 3 अब 1 4 गुने पहले गुना हुआ 3 दूनी 6 7 बटा 6। तो काट दीजिए 3 दूनी 6 2 दूनी 4 7 दूनी 14। बिल्कुल आपका देखिए आंसर मैच कर गया। तो ऐसा ऐसा कहेगा कि 50 गो, जैसे छोटा था तो आप कर लिए, कह देता 50 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालिए, तो आपको निकालना मुश्किल है। 50 गो का स्क्वायर करिए फिर उसको जोड़िए, तो उतना ना करके आप इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा फार्मूला प्राकृत संख्या से ही आता है, n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग बोल देगा। माने अब स्क्वायर नहीं करना है, अब उसको घन करना है, क्यूब करना है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो समझिएगा n इंटू, इसको फार्मूला जो है हम लिख देते हैं, इसको फार्मूला यहां समझिएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया n प्राकृत लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग। जैसे एग्जांपल समझिएगा, 3 गो ले लेते हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 3 गो प्राकृत संख्या लिए, n बराबर कितना लिए 3 लिए, इसका घनों का योग करते हैं। घन मैंने क्या होता है क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 का क्यूब 3 3 9 9 27। तो आपका कितना हो गया, आप ये हो गया 8 1 9 9 6 15 1 16 क्षमता 1 और आपका 2 1 3 36। अब समझिएगा, देखते हैं इसको फार्मूला पर सेट करके क्या आता है कि n का मान कितना रखना है 3। तो आपका हो गया क्या 3 गुने 3 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। चलिए
चलिए 3 गुना 3 अब 1 4 बटा 2 कि क्या करना है होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 दूनी क्या हो गया 6, 6 का क्या हो गया स्क्वायर क्या हो गया 36। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो प्राकृतिक संख्या से पेपर 1 में आपको ये आएगा, पेपर 2 जो टीचर बनने वाले हैं 6 to 8 का, उसमें आपको इसका और इसका यूज होगा। तो आपको हम हर चीज बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से समझते जाइए, आपका जरूर ही पेपर 1 और 2 में 30 में तो 28 नंबर आपका पक्का है कि आएगा ही। तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6। n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो योग होता है इसी का क्या करते हैं स्क्वायर खाली कर देते हैं। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं इसको। चलिए अब हम जानते हैं लगातार सम संख्याओं का योगफल। लगातार ये सम संख्या सब आएगा, लगातार n सम संख्या का योग क्या होता है, तो होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 होता है, ये फार्मूला है। नहीं तो समझिए लगातार मान लीजिए कि 3 गो सम संख्या लिखे, पहला 2, दूसरा 4 और तीसरा 6, ये 3 गो है सम संख्या, तीनों को जोड़िए 6 4 10 10 2 12 आ गया आपका। तो एग्जाम्पल से उदाहरण से आ गया कि 3 गो लेकर के 12 आ गया। हम देखते हैं फार्मूला से 12 आता है कि नहीं। एन का कितने सम संख्या लिए 1 2 3, तो एन का मान रखेंगे 3। अब यहाँ बैठा दीजिए एन का मान, एन के जब क्या रखिएगा 3 रखिएगा, 3 गुने 3 प्लस 1, 3 गुने 3 अभी 4, 4 से क्या हो गया 12। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे, आपका आंसर आ गया। तो लगातार n सम संख्या का योग बोलेगा तो n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्मूला, जहाँ n क्या है सम संख्या की, सम संख्या की संख्या की कितने वो सम संख्या है। चलिए इसी तरह से प्रश्न आते हैं आपके विषम संख्या में, लगातार n विषम संख्या का योगफल। लगातार n विषम संख्या का योगफल। लगातार n विषम संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, मतलब इसमें केवल क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो देखते हैं 3 गो विषम संख्या या 4 को लेके देखते हैं। मान लिया 3 गो विषम संख्या 1 3 और 5, तीनों को जोड़िए 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9। फार्मूला से बैठाते हैं n का मान कितना कितना विषम लिए 1 2 3 विषम लिए। फार्मूला से बैठाइए क्या है n स्क्वायर, n का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर 3 3 क्या हो गया 9। देखिए यहाँ से भी आ गया और आपको उदाहरण से भी आ गया। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देते हैं, सम संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। प्राकृतिक संख्या का व्यापक रूप, प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2, वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6, घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। ये पूर्ण संख्या समझ गए। सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है 2m के रूप में होता है, m एक धन पूर्णांक होता है। लगातार सम संख्या का जो क्रम होता है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस तरह से 2 2 का चलता है। विषम का भी वही चलता है, जहाँ लेकिन यहाँ x बराबर 2 होता है तो यहाँ x बराबर 1 होता है। और इसका लगातार n सम संख्या का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इसका योग, और विषम का क्या हो जाता है n स्क्वायर। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो आज तक कितना ही 4 गो हो गया, बाकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज तक कितना ही, अब मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना आप शेयर करें। चलिए धन्यवाद।